पॉलिनोमियल्स क्लास 9 पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स जैसा कि पॉलिनोमियल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम पढ़ें तो पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें टर्म्स को समझना पड़ेगा। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स लाइक पॉली एंड नोमियल्स। It means poly means many and nominals means terms. To understand this chapter, we will understand about terms. तो terms को समझने के लिए सबसे पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में समझना पड़ेगा। क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स यानी कि कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? वैल्यू फिक्स्ड होती है, जबकि वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे एक नंबर एक ही रहेगा, कहीं पर भी लिखे 1 1 ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। तो ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे किसी भी इक्वेशन में ले जाएं, चाहे किसी भी एक्सप्रेशन में ले जाएं, चाहे कहीं पर भी ले जाएं, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल जिनकी वैल्यू किसी इक्वेशन में कुछ हो, किसी अदर इक्वेशन में कुछ हो, तो ऐसे जिनकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x, y, z या ऑल अल्फाबेटिकल लेटर्स, ऑल अल्फाबेटिकल लेटर्स। इसके अलावा सिंबल्स भी हो सकते हैं और अदर थिंग्स भी, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। उसके बाद अब बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स जो कांस्टेंट, वेरिएबल या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी मल्टीप्लिकेशन से बनती है, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये खुद भी एक टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ लिखा जाए तो वो भी एक टर्म कहलाएगी। टर्म यानी कि या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या बोथ, दोनों हो, तो उसे हम टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म। फॉर एग्जांपल 2x, 2 ओनली xy, दीज आर ऑल टर्म्स। इनको सबको हम टर्म्स बोल सकते हैं। अब टर्म्स जो होती है, इनको यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ एक को लिखा जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि जिनमें टर्म्स हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 2x plus 3y, 2x की पावर 1/2, 3y, तो ये सब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या माइनस में भी हो सकते हैं। 2x की पावर 1/2 है, -3z है, तो आप इसको भी क्या बोल सकते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस यानी कि जिनमें टर्म्स हो 1 और मोर देन 1 टर्म्स, तो उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अच्छा, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, तो फिर पॉलिनोमियल्स किन्हें बोलते हैं? तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो इन्हीं अलजेब्रिक, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि उनकी वैल्यू यानी कि उनकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर होते हैं, आपको पता है, 0 1 2 3 4 5
इंफिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से केवल वन वाला जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हम एक टर्म के अंदर देखें तो इस टर्म के अंदर का जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, गुणांक। इसका गुणांक कहलाता है वेरिएबल का। तो कोफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के लिए थ्री टर्म्स का यूज लिया जाता है। थ्री टर्म्स का कौन कौन सी टर्म्स हैं? टर्म्स मतलब यहाँ पर ये वाली टर्म्स नहीं, टर्म्स यानी कि अकॉर्डिंग टू किसके बिहेवियर पे हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए तीन तरीके यूज लिए जाते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, वेरिएबल के थ्रू, या अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या अकॉर्डिंग टू पावर, डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। तीनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें 9th क्लास में जो पढ़ना है वो केवल वन वेरिएबल के लिए पढ़ने हैं पॉलिनोमियल्स, बट हम डिफाइन तो इनको डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, तो वेरिएबल अभी हमने पढ़े थे, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो, तो अगर एक से ज्यादा बार एक ही आएगा टोटल पूरे पॉलिनोमियल में, तो उसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। या अगर एक से ज्यादा आएंगे, जैसे दो आ गए तो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल। जैसे एग्जांपल देखिए 3a, तो ये क्या होगा? वन वेरिएबल। 3abc कितना होगा? 3 वेरिएबल का। तो इस तरीके से वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, बट हमें इस चैप्टर में केवल इसके वन वेरिएबल के लिए पढ़ने हैं, तो हम ज्यादातर यूज लेंगे एक्स ए या यानी कि सिंगल अल्फाबेटिकल लेटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल पॉलिनोमियल को, यानी कि बता सकते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म, इनको हम डिफाइन करेंगे तो डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या होता है इनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, पहले इनका नाम लिख लें। ट्राइनोमियल और क्वाड्रेट पॉलिनोमियल या पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, इस तरीके से हम इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोमियल जिनमें ओनली वन टर्म हो, वन टर्म। बाइनोमियल जिनमें टू टर्म हो। अब टू टर्म का मतलब ये होगा कि यानी कि दो टर्म्स आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ होगी, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि जिनमें तीन टर्म्स होंगी, तीन टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोमियल का लें तो 2x या 2xyz, ये भी आपका मोनोमियल ही है। और टू टर्म में अगर देखें तो 2x माइनस 3y, ये भी आपका बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं। अगर इस टर्म में देखें तो पहली टर्म तो ये है,
दूसरी टर्म क्या होगी, तो दूसरी टर्म होगी 2x प्लस माइनस का 3y। हम एडिशन से ही इन्हें डिनोट करते हैं, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर माइनस का होगा। क्या होगा, माइनस का होगा। इसमें बाइनोमियल के बाद आती है ट्राइनोमियल, यानी कि जिनमें 3 टर्म्स हों। क्वाड्रेट पॉलिनोमियल की बात करनी है तो उसमें हमारे कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 4, पेंटा में 5, हेक्सा में 6 हो जाएगी। इस तरीके से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। पर 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 और मोर देन 2 टर्म्स अगर हमारे पास होंगी तो हम उन्हें पॉलिनोमियल बोलना स्टार्ट कर देंगे। ओनली 1 टर्म वाले को मोनोमियल बोलते, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, हमारे पॉलिनोमियल्स। ठीक है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो डिग्री का मतलब समझते हैं पहले। डिग्री यानी कि किसी भी वेरिएबल की टर्म में किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी है। पावर कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो x लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म ही है, तो x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो इस टर्म में मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई, 1। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसके अलावा और भी होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, या जितनी पावर बढ़ती जाएगी उस अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लीनियर की बात करें। लीनियर जिसका मतलब होगा जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम पावर आएगी 1, यानी कि डिग्री कितनी होगी उसकी, 1। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस z। तो देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर। अच्छा, लीनियर है तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिफाइन नहीं किया है हमने, ना अकॉर्डिंग टू वेरिएबल किया है, ओनली हमने किसके, डिग्री के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया है। तो इसमें अगर देखें तो वेरिएबल 3 है, टर्म्स भी 3 है, और वेरिएबल 3 और टर्म्स 3 है, बट सबकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 1 है, तो इनको हम लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर। इसके अलावा अगर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ओनली 1 वेरिएबल के लिए, तो अगर लीनियर की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ax प्लस b। यहाँ पर मैंने लिया a और b, तो मैंने डिफाइन कर दिया a और b आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरी इक्वेशन के लिए, यहाँ पर मैंने इन्हें फिक्स कर दिया है। और सिमिलरली a इज नॉट इक्वल टू 0 बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो हमारा वेरिएबल जो होगा वो तो हट जाएगा, और वेरिएबल अगर हट जाएगा तो पावर कहाँ रहेगी, 1। इसीलिए a को हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बाकी भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे x, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और पावर ही 1 है, बट कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो ये भी तो लीनियर ही है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें मैक्सिमम देखो वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है, 2, इसमें कितनी आ रही है, 2। तो इस तरीके से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं और इन्हें बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड, सॉरी इक्वेशन नहीं है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे, इक्वेशन इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वेशन में हमेशा LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, यानी दोनों के बीच में एक इक्वल का साइन अवेलेबल होता है, बट यहाँ पर कहीं इक्वल का साइन नहीं आया है, इसीलिए इन्हें इक्वेशन तो नहीं बोल सकते। तो पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर, अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर डिफाइन करें तो लीनियर पॉलिनोमियल की।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम निकालें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी इसकी ax² प्लस bx प्लस c। देखिए x की मैक्सिमम डिग्री 2 आ रही है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, a b c जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर होगा तो हमारा जो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगा? जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c है, अगर मैंने a बराबर 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? bx प्लस c। तो ये तो हमारी लीनियर है, तो इसे हम नहीं बोल सकते लीनियर, इसको लीनियर ही बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। अब इसका मतलब a शुड नॉट बी, तो ax² प्लस bx प्लस c में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसी तरीके से अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक जो होती है यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए 3। यानी कि अगर इसके लिए लिखूं तो x³ लिख सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं लिखूं 9x³ प्लस 2x² तो ये भी एक आपका क्यूबिक होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, अच्छा हम बात जो कर रहे हैं वो केवल और केवल वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a b c d आर कॉन्स्टेंट्स। क्या होंगे? ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, और कॉन्स्टेंट्स होंगे और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, चाहे बाकी सब 0 हो जाए पर a 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसकी लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब बात आती है कि ये तो वन वेरिएबल में, अगर टू वेरिएबल में मुझे डिग्री चेक करनी हो तो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई में दो डिफरेंट वेरिएबल आएंगे तो उनकी डिग्री को हम यानी उनकी पावर को ऐड कर लेंगे, ऐड करके पता करेंगे कि मैक्सिमम कितनी आ रही है। जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया x y z, तो ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों सबकी डिग्री कितनी है? 1 1 1, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 3। तो ये कौन सा होगा? क्यूबिक होगा, क्योंकि इसमें डिग्री जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इस तरीके से क्यूबिक को डिफाइन करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इसमें 4 आ जाएंगी पावर, तो इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी, और जो है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म of polynomial of डिग्री n, अगर n डिग्री का लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान रखना, n डिग्री का लिखना है, 3 का लिखा तो हमने 3 लगा दी। n लगानी है तो हम क्या करें? मान लो एक n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 a1x प्लस a0। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an माइनस 1 an जो है वो कांस्टेंट होंगे, और यहाँ पर भी वही कंडीशन, अगर n डिग्री का रखना है तो an शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? an 0 नहीं होना चाहिए। एंड a1 a0 a1 a2 डैश 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 an माइनस 1 an r
कांस्टेंट्स। क्या है ये सब? कांस्टेंट्स हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट यानी इनकी वैल्यू फिक्स मान के चल रहे हैं हमने डिसाइड कर दिया है इनको। उसके बाद देखो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात आती है अगर मैं इन सबको जीरो रख दूं तो क्या होगा? अगर मैंने an-1 या सभी को a0 सभी को मैंने जीरो रख दिया तो क्या होगा? ये पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? तो पॉलिनोमियल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जीरो में। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो हो, पॉलिनोमियल जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं हो, कोई भी केवल जीरो के अलावा, तो उसको हम बोल सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब बात आती है जीरो पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो देखो डिग्री n रखे तो भी फर्क नहीं पड़े, n-1 रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे x1 रखे तो इसकी डिग्री को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि मैं जीरो को किसी भी वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तब भी जीरो आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड यानी कि डिफाइंड नहीं होती है। एक पॉलिनोमियल और पढ़ना पड़ता है इसी के साथ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट हो, केवल कांस्टेंट हो जीरो को छोड़कर। एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल which has only constant part is called constant polynomial। नॉन जीरो क्यों बोला है? क्योंकि अगर मैं जीरो को रखूंगा तो वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके केवल कांस्टेंट पार्ट हो, कांस्टेंट पार्ट। फॉर एग्जांपल 25 अगर मैंने बोल दिया 25 तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री की बात आती है, इसकी डिग्री क्या होगी? तो ध्यान रखना कि किसी भी कांस्टेंट को यदि वेरिएबल की जीरो पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि x की पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 25 ही रहेगी। इसके अलावा किसी भी वेरिएबल से हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसकी वैल्यू सेम रखने के लिए। तो इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री जो होगी वो हो जाएगी जीरो। क्या होगी डिग्री? जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं और पूछ लिया जाता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो हम बता सकते हैं जीरो की कोई नहीं है, नॉट डिफाइंड है, और कांस्टेंट की जो है वो जीरो है। इस तरीके से हम इन कुछ पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें पढ़नी है वो आता है हमारा जीरोस फाइंड आउट करना। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ध्यान रखना, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं लीनियरली ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले लेता हूँ। अगर मुझे उसके फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे? तो ax प्लस b है। अगर इसके मुझे जीरोस, अच्छा जीरो और जीरोस में फर्क है, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जीरोस का मतलब इसकी वैल्यू जीरो करके देख रहे हैं हम किस पर हो रही है, और वो जीरो पॉलिनोमियल था जिसकी खुद की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं? सबसे पहली बार जब भी आपको पॉलिनोमियल डिफाइन करके दे रखा है तो उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो तो वही उसके जीरोस बता देगा। क्या करो? px को, पॉलिनोमियल को आप जीरो के बराबर रखो। जीरो के बराबर रखोगे तो इसका हमें क्या पता चल जाएगा? जीरोस। सबसे पहले तो डिग्री से पता चलेगा कि कितनी इनके जीरोस आएंगे। तो इसके जीरोस कितने आएंगे? इसकी डिग्री कितनी है?
1, क्योंकि ये लीनियर है तो 1 है तो कितने जीरोस आएंगे इसके 1, यानी कि 1 निकलेगा इसका। तो मैंने इसको 0 के बराबर किया तो ax प्लस b बराबर 0 कर दिया। 0 करते ही क्या होगा, सबसे पहले अब ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, प्लस वाली चीज को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिशन होगा तो वो हो जाएगा माइनस का b। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो x बराबर आ जाएगा माइनस का b अपॉन a, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं माइनस b अपॉन a इसमें पुट कर दूं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 0 क्या हुआ, x बराबर माइनस b अपॉन a, तो यानी कि x की वैल्यू माइनस b अपॉन a पर ये 0 हो जाता है। इस चैप्टर में जीरोस फाइंड आउट करने का और इसी तरीके से जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें इसमें पढ़ना है 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जिन्हें हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी होती है